अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 एक्सरसाइज 10B क्वेश्चन नंबर 9 हम कर रहे हैं। इसका रिवीजन एक्सरसाइज है। एक डायग्राम दी हुई है ABC जिसके अंदर ट्रायंगल है PQ लाइज ऑन द साइड्स ABAC रिस्पेक्टिवली। PQ पैरेलल है BC के। उन्होंने हमें एरो भी बना के दे दी है। मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ जो मेरी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा बिला वजह। द लेंथ ऑफ QC ये लेंथ मुझे चाहिए, ठीक है। जो चीज़ मुझे रिक्वायर्ड है उसका नाम लिख देते हैं X, ठीक है। और जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है A से P की इन्फॉर्मेशन है 2। यार एक काम करते हैं, ठहरो, चूँकि ये दोनों सिमिलर है ना ट्रायंगल, मैं इन सिमिलर ट्रायंगल्स को अलग करके बना देता हूँ। A और P और Q, और सिमिलर इसलिए है कि उन्होंने हमें कह रखा है कि लाइंस पैरेलल हैं, तो दोनों में A कॉमन है और PQ के एंगल पैरेलल होने की वजह से एंगल बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ABC A से P की लेंथ है 2, इन्फॉर्मेशन में गिवन है। A से P की लेंथ है 8, इन्फॉर्मेशन गिवन है। A से C की लेंथ है 12, इन्फॉर्मेशन में गिवन है। A से Q की लेंथ गिवन नहीं है, मैं पहले उसका नाम लिख रहा हूँ Q, ठीक है। चूँकि X मालूम करना है तो X वाली साइड सिमिलर है 12 के, तो X/12, और 2 वाली साइड जो है वो सिमिलर है 8 के, तो 2/8 इसके, ठीक है। सिमिलरिटी का तो पता है ना कॉन्सेप्ट, AB=BC=CA वाला कॉन्सेप्ट। चलो, तो 12 2 ज़ा 24 हो जाएगा और 24 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा 3। तो भाई साहब A से Q का लेंथ आ गई है 3, ठीक है। और ये पूरी लेंथ थी तुम्हारे पास A से C 12। तो भाई 12 में से 3 माइनस करोगे तो 9 आंसर आ जाएगा। तो QC की जो लेंथ है वो आपकी 9 सेंटीमीटर है। ये आपने इस तरह से मालूम करनी थी, ठीक है। सही है, बात समझ आ गई। QC की मालूम करनी थी लेंथ 3, मेरे पास 9 आ गई। चलो इसे रेस कर देता हूँ, अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट है। एरिया ऑफ APQ एंड एरिया ऑफ PQB है। ये क्या हो गया, PQB कहाँ से आ गया? P से Q से B तो है ही नहीं कुछ। ओह ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। इसका मतलब ये है कि मुझे एक लाइन खुद से बनानी पड़ेगी। P से QB के लिए मुझे एक लाइन खुद से बनानी पड़ेगी, तो मैं बना लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। अच्छा है, एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा जो पिछले क्वेश्चन में क्लियर हुआ था। देखो भाई, यहाँ पर है ट्रायंगल मेरे पास APQ, AP और Q, और यहाँ पर मेरे पास ट्रायंगल है PQB। इन्होंने डैश डाला हुआ है, छोड़ दो इस डैश को ना थोड़ी सी देर के लिए, मैं भी डाल देता हूँ। चलो APQ, यहाँ से अगर मैं ये AP वाली साइड लेता हूँ जो कि मेरे पास है गालिबन 2, ठीक है, AP वाली साइड। और क्योंकि एक ट्रायंगल तो मेरे पास APQ है ये वाला, सही है, और एक ट्रायंगल है मेरे पास ये वाला PQB वाला, ठीक है। दो अलग अलग ट्रायंगल हैं, ठीक है। तो इसकी जो साइड है वो है 2 और इसकी साइड है 6। कैसे भला? ये पूरी साइड थी 8 की, अगर ये 2 है तो फिर ये वाली 6 हो जाएगी। 8 - 2 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपॉन में 6, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अगर किसी के जहन में सवाल आया है कि सर आपने इसके ऊपर स्क्वायर क्यों नहीं लगाया, इस तरह से स्क्वायर क्यों नहीं लगाया, तो सर ये सिमिलर नहीं है, दोनों सिमिलर नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एंगल, ना ही विद रिस्पेक्ट टू साइड सिमिलर नहीं है। इस वजह से इसके ऊपर कोई भी स्क्वायर का एरिया नहीं लगाया। अब आ जाते हैं दूसरे सवाल की तरफ, इसे इरेज कर देता हूँ मैं, इसके थर्ड पार्ट की तरफ। कहते हैं एरिया ऑफ PBCQ, तुम्हें चाहिए भाई ये वाला, ये चाहिए PBCQ का एरिया चाहिए, और इसके अपॉन में तुम्हें चाहिए सर ये वाला। ओह इसके अपॉन में आपको सर पूरा वाला चाहिए ABC। ओके, तो एक काम कर लो पहले, चूँकि मेरे पास ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, APQ वाला APQ ट्रायंगल, और मेरे पास जो बड़ा ट्रायंगल ABC, ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इनका सिमिलरिटी का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। APQ अपॉन ABC ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, अब इस पर स्क्वायर आएगा, उसकी वजह ये है कि दोनों ट्रायंगल जो आपस में सिमिलर हैं, ठीक है। अच्छा, AP की लेंथ है मेरे पास 2, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2, और AB की लेंथ है मेरे पास 8, सवाल में ऑलरेडी गिवन है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 8। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1/4 यानी कि ये हो जाएगा 1/16, ठीक है। यहाँ आ जाएगा APQ और यहाँ आ जाएगा ABC। मुझे यहाँ पर रिक्वायरमेंट है ABC के, तो मुझे ABC की वैल्यू चाहिए, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। 16 यहाँ आ जाएगा APQ के साथ, और यहाँ ट्रायंगल ABC 1 से मल्टीप्लाई होकर ट्रायंगल ABC ही रहेगा, ठीक है। मैं इसे कर लेता हूँ सेव, आप भी अपने पास सेव कर लें कि ट्रायंगल ABC की वैल्यू है 16
टाइम्स ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। ठीक है, ये आप अपने पास सेव कर लें, ये मैंने भी अपने पास सेव कर लिया। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ इसे इरेज। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट जो इसका पार्ट करना है इसी क्वेश्चन का, वो करना क्या है, आपने बिना किसी टेंशन के, बिना किसी खौफ के आपने लिखना है एरिया ऑफ पी बी सी क्यू। एरिया ऑफ पी बी सी क्यू है क्या, जो मैंने रेड से किया भाई। ये रेड से कब आएगा, जब आप ट्रायंगल ए बी सी में से, बड़े वाले ट्रायंगल में से छोटा वाला ये ब्लू वाला एंगल माइनस कर देंगे। ब्लू वाला ट्रायंगल जब आप माइनस कर देंगे बड़े ट्रायंगल में से, ये ब्लू वाला ट्रायंगल माइनस कर देंगे जो कि ट्रायंगल ए पी क्यू है, तो सर आपके पास सिर्फ जो रेड वाला है क्वाड्रिलेटरल ये बच जाएगा। ठीक है, और अपॉन में इन्होंने लिखा हुआ है ट्रायंगल ए बी सी का एरिया, तो हम भी यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी ही लिख देते हैं फ़िलहाल। ठीक है, अब जो थोड़ी देर पहले मैंने ब्लैक से क्वेश्चन करवाया था और मैंने कहा था उसे सेव कर लो कि ए बी सी का आंसर जो है, जहाँ जहाँ ट्रायंगल ए बी सी होगा वहाँ वहाँ 16 टाइम्स ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू लिखेंगे। ठीक है, 16 टाइम्स ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू माइनस ये ट्रायंगल 1 है ए पी क्यू, और डिनोमिनेटर में भी लिख दो ए बी सी की जगह पे 16 टाइम्स ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। ठीक है, ए पी और क्यू। देखो 16 में से 1 माइनस होगा तो 15 हो जाएगा, 15 टाइम्स ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, और डिनोमिनेटर में तुम्हारे पास 16 ही रहेगा, 16 टाइम्स ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। ओके, अब ये ए पी क्यू ट्रायंगल आपस में कैंसिल होएगा, तो आंसर क्या आ गया, सिर्फ 15/16। यही इन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी थी, और इसका बुक पे आंसर भी पीछे 15/16 ही आएगा। अच्छा, इसका रेशो में आंसर क्यों आ रहा है, उसकी वजह यह है कि इन्होंने जो ट्रायंगल्स के हमारे आंसर मांगे वो रेशो में मांगे। अगर इन्होंने किसी एक का एरिया मांगा होता तो दूसरे का एरिया गिवन होता, ऐसा इन्होंने किया ही नहीं, तो ये सवाल रेशो में ही सॉल्व होना था। ठीक है, हो सकता है इसी में सी प्रॉब्लम हो रही हो आप लोगों को। बहरहाल वॉटएवर जो भी था रीज़न, मैं तो कोशिश करी कि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकूँ। होप सो कि मैं कामयाब भी रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।